शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। हमारे जैसी तकदीर इस दुनिया में और किसी की नहीं है, पर ये देखना है कि मुझे अपनी तकदीर का नशा है। चेक करेंगे सभी कि मुझे मेरी तकदीर का नशा है कि मेरी तकदीर इतनी ऊंची बनाने वाला भगवान, मैं हूँ भाग्यवान। नशा चेक करो, क्या इतना नशा चढ़ा हुआ है। दुनियावी भाषा में किसको बोलते हैं ऊंची तकदीर? सबसे ऊंची तकदीर राजपद की होती है। जी, इसने तो कोई मोती दान किए, राजा बना। तो हम सब की तकदीर में क्या लिखा है? बाबा ने आज हमें एक काम दिया कि बच्चे नॉलेज के दर्पण में चेक करो मेरी तकदीर की तस्वीर क्या है। किसमें देखो? नॉलेज का दर्पण लगाओ। अब नॉलेज क्या कहती है वो भी बाबा ने समझाया। ये राजयोग की नॉलेज ये कहती है कि अगर लंबे काल के स्वराज अधिकारी बनने के संस्कार हैं तो भविष्य में जाकर राज अधिकारी बनेंगे। क्या चाहिए? लंबे काल से स्वराज्य के संस्कार। उसको भी बाबा ने आज शब्द राज अधिकारी दिया कि लंबे काल से राज अधिकारी बनने के संस्कार हैं, यानी खुद पर राज करने के, तो भविष्य में राजा बनेंगे, राज्य करने का अधिकार मिल जाएगा। और अगर वशीभूत होने के संस्कार हैं, कोई न कोई पुरानी आदतों के वश हो जाते हैं, कोई हालात के वश हो जाते हैं, कोई विकारों के वश हो जाते हैं। अगर वशीभूत होने के संस्कार हैं तो भविष्य में राज्य करने वालों के राज में आएंगे, राज करने वाले नहीं बनेंगे। राज्य अधिकारियों के राज में आएंगे, यानी हुक्म पर चलना पड़ेगा, हुक्म चलाने वाले नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अब नॉलेज का दर्पण लगाओ और उसमें चेक करो। क्या चेक करना है? कि ये जो मेरे राज कर्मचारी हैं, अपने मेरे राज के सहयोगी हैं, राज अधिकारी, वो सब मेरे कंट्रोल में हैं। अगर हैं तो राजपद है, तो तकदीरवान कहा जाएगा। तो क्या चेक करना है? एक, अपनी कर्म इंद्रियों को, स्थूल कर्म इंद्रियां। दूसरी, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, उनको चेक करो कि ये बहुत काल से, बाबा ने शब्द फिर यूज़ किया, बहुत काल से मेरे मन बुद्धि संस्कार, यानी मेरे राज्य कर्मचारी, मेरे राज्य के सहयोगी सब मेरे अनुसार चलते हैं।
मेरे अधिकार में है। चेक होता है मेरा मन, बुद्धि, संस्कार मेरे अनुसार चल रहे हैं। स्थूल कर्म इंद्रियां भी जैसे चलाना चाहूँ वैसे चलती हैं, या कहो एक करती दूसरा है। क्या रिजल्ट है उसकी? फिर परसेंटेज भी निकालो, कितना काम हो गया है, कितना बाकी है। मन को बोले चलो परम धाम, जाता है या यहाँ घूमता है? उसको बोलो चलो आज सारा दिन सतयुग में घूमना है, और वो चला जाए सूक्ष्म वतन। बोलो सूक्ष्म वतन में घूमना है तो संबंधियों के लगाव में चला जाए। मानता है मन? बुद्धि ठीक निर्णय देती है? राजा की फेवर में देती है कि राजा के अगेंस्ट देती है? राजा की फेवर में बुद्धि का निर्णय क्या होगा? जो श्रीमत है, श्रीमत अनुसार बुद्धि निर्णय देती है कि नहीं भाई आत्मा देखो, नहीं जी संयम में रहो, नाम रूप नहीं देख सकते हो, अभी उठने सोने का नियम जो बना हुआ है, बुद्धि निर्णय देगी कि इसी पे चलो, इसी पे चलो, तो समझा जाएगा कि राजा की फेवर में है। अगर राजा के अगेंस्ट है तो बुद्धि बार बार निर्णय देगी आज जल्दी नहीं उठना, ये वाला बार का खा लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लो, कोई बात नहीं, संबंधों के हिसाब से चलो, दुनिया में भी निभाना है। तो बुद्धि निर्णय वो देगी जिससे आत्मा राजा की पवित्रता घट जाए, उसका अगला भविष्य राजपद कैंसिल हो जाए। तब कहेंगे कि ये बुद्धि आज्ञा पर नहीं है। अगर आज्ञा पर है तो निर्णय वो देगी जो राजा के अनुकूल हो। वास्तव में राजा का हुक्म भी यही है ना, मेरे संस्कार मेरे अधिकार में है, स्थूल इंद्रियां अधिकार में है। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, जब पूछो कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सारे हाथ उठा देते। फिर बाबा बड़ी मीठी भाषा यूज करते हैं साकार मुरलियों में कि बच्चे शक्ल तो देखो। नारद को कान, नारद कहता है मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो उसको कहा देख शक्ल तो देख। शक्ल देखी पानी में जाके तो बंदर था। भाई बंदर के गले में कैसे लक्ष्मी वरमाला डालेगी? वो लक्ष्मी के स्वयंवर में घूम रहा था। मेरे गले में माला डालेगी? अरे लक्ष्मी तो नारायण के गले में डालेगी ना, बंदर के गले में माला क्यों डालेगी? तो बाबा कहते हैं यहाँ सारे बच्चे कहते हैं हम नारायण बनेंगे, हम लक्ष्मी को वरेंगे। तो लक्ष्मी को वरने के लिए अभी नारायण वाले संस्कार चाहिए। इसलिए आज बाबा ने कहा कि नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत देखो कि क्या बनने वाले हैं। ये नॉलेज का दर्पण लगाओ कि बहुत समय के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं या वशीभूत होने के संस्कार हैं। उसी से जज कर लो कि क्या बनने वाले हैं। अगर राज्य अधिकारी के संस्कार हैं तो ज़रूर राज्य अधिकारी बनेंगे। वशीभूत होने के संस्कार हैं तो क्या रिजल्ट सुनाई? राज्य करने वालों के राज में आएंगे, राज में आ जाएंगे, लेकिन राज करने वाले नहीं बनेंगे। तो राज करने वाले बनने के लिए वशीभूत से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि ये मेरी इंद्रियां, मेरे राज्य कर्मचारी, मेरे राज्य अधिकारी, मेरे मन बुद्धि संस्कार, मेरी स्थूल कर्म इंद्रियां सब मेरे अधिकार में हो, तब तकदीर ऊंची बन सकती है। कुल मिला के आज बाबा ने हमारे तकदीर की
तस्वीर बनाने की कलम हमारे हाथ में पकड़ाई कि देखो इस कलम को ठीक चला रहे, इससे राजा की तस्वीर बना रहे हो या प्रजा की तस्वीर बना रहे हो या दास दासी की बना रहे हो। बहुत सूक्ष्म गति है। यहाँ के नाम मान शान पोस्ट पोजीशन से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये अंदर की बड़ी सूक्ष्म कहानी है कि कौन क्या बनने वाला है। ये अंदर की दौड़ है। उस अंदर की दौड़ को हमने ठीक दौड़ना है। तो आज का पूरा दिन राजा होकर रहना। राजा होकर रहने के लिए अपने को ठीक हुक्म देना। ठीक हुक्म क्या देना है कि मैं राज्य अधिकारी हूँ, मेरे राज्य कर्मचारी मेरे हुक्म पर है। मन तू मेरा नौकर है, बुद्धि तू मेरा मंत्री है, संस्कार तुम मेरे सेवक हो, चलो सब मेरे हुक्म पर चलो। ऐसे अधिकारी होकर के रहो। फिर बार बार नॉलेज में चेक करो, नॉलेज के दर्पण से कि ठीक चल रहा, राज कारोबार ठीक चल रहा, हुकूमत मेरी ठीक चल रही है या हुक्म एक और करने वाले दूसरे। कहीं ऐसा तो नहीं नौकरों का हुक्म चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वजीरों ने षड्यंत्र कर लिया हो और मेरे को गद्दी से उतार के खुद बैठ जाएं, मेरे मन बुद्धि कहीं हुक्म तो नहीं चला रहे। तो ये नॉलेज के दर्पण में देखते हुए अपने को अपनी अथॉरिटी में ठीक रखना है। ठीक रखना है माना मैं कौन, मैं राज्य अधिकारी, मैं तकदीरवान आत्मा, भविष्य में मुझे राजा बनना ही है, उससे नीचे का पद मुझे स्वीकार नहीं है। मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ। मैंने अभी भगवान को वारिस बनाया और मैं उसका वारिस, उसके हुक्म पर चलने वाला, इंद्रियों को अपने हुक्म में चलाने वाला मैं राज्य अधिकारी हूँ। चढ़ रहा है नशा, अंदर खुमारी आ रही है, उमंग आ रहा है, ठीक चेक हो रहा है, चार्ट चेक हो रहा है, साथ साथ अपना हो रहा है। इसकी साथ साथ अपनी चेकिंग होती जा रही है। वो हाथ खड़ा करो। चलो फिर आज के प्रश्न